हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले मेरी 3 वीडियो बन चुकी हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो इन वीडियो को ज़रूर देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो कैसे बनेंगे देखो, ये मैंने यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, जिसका आंसर है 1। ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर मैंने 0 भी लिखा है, तो कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है या 0। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम नेचुरल नंबर में देखें तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होता है, अगर होल नंबर से देखें तो फिर हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0 होता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है, क्योंकि आज पर हम नेचुरल नंबर से काउंटिंग करते हैं, इसलिए हम इसे 1 को ही लेके चलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो जब स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होता है हमारा, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 9 होगा। ये भी आप हमेशा याद रखिएगा, और इसी बेसिस पर मैं आपको कुछ नंबर बनाना बता रहा हूँ। ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है ना। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, जब भी आपको स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक नंबर कम कर देंगे। स्मॉलेस्ट में कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 2 डिजिट मैंने बोला, यहाँ पर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो देखिए 2 डिजिट में आप 1 0 लिखिएगा, और सेकंड नंबर में जो 2 डिजिट बोला उसने, तो वहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में तो आपको 2 टाइम्स ही 9 लिखना पड़ेगा आपको, इसमें कोई नंबर कम नहीं होगा, इसमें जितने नंबर बोले होंगे उतने ही नंबर आप लिखेंगे। यहाँ 2 डिजिट 9 नंबर मांगे हैं तो ग्रेटेस्ट में, तो आप यहाँ पर 9 को है 2 टाइम्स कर दीजिएगा। जैसे देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखा है मैंने, तो 3 डिजिट नंबर में आपको क्या करना होगा कि 2 डिजिट जो होंगे वो आपके 0 के होंगे, और जो थर्ड डिजिट होगा आपका वो 1 का हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये 100 जो है ये बन जाएगा आपका 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में तो आपको फिर 3 टाइम्स 9 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। और ऐसे ही हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही बात होगी कि आप 3 डिजिट तक 0 0 डालेंगे, और 4th नंबर में 1 को दिखा दीजिएगा, मीन्स कि 1000, है ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट की बात करें तो यहाँ पर 4 टाइम्स 9 आ जाएगा। ठीक है। स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर में देखिए, मैंने बोला कि जितने डिजिट का नंबर उसने मांगा है उसमें एक नंबर कम कर दीजिए। तो 9 डिजिट मांगा है उसने, तो 9 डिजिट के अंदर आप 8 0 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9th नंबर में 1 डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि जितने डिजिट्स ने मांगे होंगे उसमें एक नंबर कम करके 0 लिख दीजिए, और फिर लास्ट का नंबर आप 1 कर दीजिए। ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर में आप 9 को 9 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है ना। देखिए स्मॉलेस्ट 11 डिजिट नंबर लिखा है मैंने यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम, 10 तो 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में जो 11 डिजिट बोला उसने वहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है ना। और 11 डिजिट अगर आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पर आप 11 टाइम्स को ही 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। याद रखिएगा कि जब हम ऐसे डिजिट्स लिखते हैं तो नंबर पीछे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हम इन्हीं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी आपको ना 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए अब पहले तो हम लिखेंगे 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि जितने डिजिट्स का नंबर उसने मांगा है स्मॉलेस्ट के अंदर, उसमें एक नंबर कम कर दीजिए 0 के लिए। जैसे कि 5 डिजिट्स हैं तो आप 4 टाइम तो 0 कर दीजिए। ठीक है, और 5th डिजिट में 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका ये होगा 10,000। क्लियर।
अच्छा, अब आती है 4 डिजिट की बात, ग्रेटेस्ट नंबर की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो है 4 टाइम्स को 9 लिख देंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर मैंने लिखा डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस निकालने के लिए इसका मतलब होता है अंतर निकालना, यानी कि आपस में घटाना, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा 10,000 एंड माइनस कर रहा हूँ मैं 9,999, और आप जब इसे सब्ट्रैक्ट यानी घटाएंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर, आप घटा के देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए एग्जाम्पल सेकंड में हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ 7 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर एंड 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। यानी आपको 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसके बाद 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और उसको सम करना है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पूछा उसने, इज दिस 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, क्या ये एक 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर में तो जितने नंबर्स उसने बोले हैं उतने ही टाइम्स ऑफ नंबर लिख दीजिए, जैसे 7 टाइम्स 9 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो हम जानते हैं ना 1, और मैंने बताया आपको कि नेचुरल नंबर से ही इसको देखा जाता है 1, ठीक है। अब हम सम करेंगे, इसको सम करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस 1 कर लीजिए। अब प्लस तो आप कर ही लेंगे या मैं दिखाई देता हूँ, चलो आपको 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 0 0 0 0 एंड 10। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 तो 0 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। फाइव हो गए, 6 7 एंड 1। अगर इसे हम देखें ध्यान से तो ये हमारा 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ हम यस कर देंगे कि यस दिस इज 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एग्जाम्पल 3 हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पर ना कुछ डिजिट लिखे मिलेंगे, जैसे कि 1 0 8 9 2 5, है ना। अब आप इन डिजिट्स के थ्रू जो है आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे आप इसे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इन नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देख लीजिए कौन सा है, इसमें है 9, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा नंबर है 8, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है 5 एंड नेक्स्ट इज 2 एंड 1 एट द लास्ट इज 0। तो इस तरीके से 9,85,210 हमारा बन गया। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, आप बना के देख लीजिएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपको यही बनेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें बस ये तरीका हमारा है कि इसमें इन नंबरों में आप नंबर जो है बड़ा छाट लीजिए पहले कौन सा है, एंड देन उसके बाद जो छोटा नंबर है वो देख लीजिए, फिर उससे छोटा देख लीजिए, एंड देन उसके बाद फिर और छोटा देख लीजिए, एट द लास्ट फिर बिल्कुल लास्ट जो छोटा नंबर होगा वो देख लीजिए और लास्ट में लिख दीजिए उसको, ठीक है ना। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर की बात जहाँ तक करते हैं तो वहाँ हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे पहले तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 5, यानी कि आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। 5 हो गया जैसे, फिर 8 हो गया, ये 9 हो गया। लेकिन ये जो मैंने लिखा है नंबर, ये नंबर अभी रॉन्ग है, क्योंकि ना कभी भी ऐसे नंबर में जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो 0 कभी आगे नहीं आता। तो आप क्या करना कि 0 को जो है ना, इस जो नेक्स्ट नंबर छोटा नंबर था उसको आगे ले लीजिए और 0 को उसके बाद कर दीजिए, एंड देन उसके बाद जितने भी नंबर आए हुए हैं वो फिर नंबर वैसे ही उतार लीजिए। तो आपका ये नंबर करेक्ट है और ये नंबर आपका रॉन्ग हो गया। क्लियर हो गया ना। अभी को नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में मैंने लिखा 290274। ये हमारे पास 6 डिजिट अलग अलग नंबर लिखे हैं मैंने। यहाँ नंबर देखिए मैंने 2 को है रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया
कि पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर छाट लीजिए कौन सा है, तो इसमें है 9। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन सा है 7, उससे छोटा नंबर कौन सा है 4। उसके बाद फिर हमारे पास नंबर आएगा सेकंड, यानी 2 नंबर, फिर 2 नंबर एंड एट द लास्ट 0। तो हमने एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे नंबर तक इसको सीरीज में लिखा है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, आती है स्मॉलेस्ट नंबर की बात। तो मैंने अभी आपको बताया था 0 आगे नहीं लिखते हैं, तो अगर मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए, देख लीजिए पहले 0। और वैसे भी जब आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया होगा ना, तो यहीं से 0 उतार लीजिएगा, 0, फिर 2, फिर सेकंड वाला 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। ये नंबर यहाँ से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हैं, मतलब कि जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं हम, तो यहाँ से हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ 0 आया है, तो ये 0 से तो कोई नंबर, ये 0 की वैल्यू खत्म हो गई यहाँ 0 लाने से, इसीलिए 0 को हम नेक्स्ट नंबर के बाद, यानी कि जो नंबर 2 लिखा है उसके बाद 0 रखेंगे। फिर उसके बाद जितने भी नंबर ये लिखे रह गए थे, उन नंबरों को रिपीट कर लेते हैं, उन्हीं नंबर को उतार लेते हैं, मतलब ऐसे इस तरीके से देखिए। तो हमारे पास जो नंबर दिए हुए 290274, तो मैंने ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बड़ा नंबर छाटा, उसके बाद फिर उससे छोटा नंबर छाटा, फिर उसके बाद और छोटा नंबर छाटा, उसके बाद फिर 2, यानी ये भी छोटा नंबर है, उससे भी छोटा नंबर तो है नहीं कोई 0 के अलावा, तो ये सेकंड टाइम में भी रिपीट हुआ 2 नंबर एंड 0। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मतलब बड़े से छोटा किया, ठीक है ना। यानी ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, बड़े से छोटे पे जाएंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े नंबर पे जाएंगे। लेकिन अगर 0 दिया हुआ है आपको, तो 0 को हम शुरू में नहीं दिखाएंगे, बल्कि उससे नेक्स्ट नंबर को आगे लिख करके फिर अगले स्टेप पर 0 दिखा दीजिएगा, एंड उसके बाद जितने भी नंबर जो हमने यहाँ शो किए हुए थे वो नंबर यहाँ उतार लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल हमारा 4 देखिए। मैंने यहाँ कुछ टॉपिक लिखा हुआ है सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो अगर आप किसी ऑड नंबर को, यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तो जो उसका आंसर होगा ना, वो हमेशा इवन नंबर में होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे। देखो, सपोज मैंने एक 1 लिया, एक 3 लिया, ये दोनों ही ऑड नंबर हैं, इनमें प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या हो गई। और देखिए, मैंने लिया 5, मैंने लिया 7, ये दोनों ही ऑड नंबर थे, इनको मैं प्लस करूँगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने लिया 9, मैंने लिया 7, मैंने प्लस करूँगा तो ये दोनों ही ऑड नंबर है, मैं प्लस करूँगा तो 16 मिलेगा मेरे को, ये मेरा इवन नंबर है, ठीक है ना। और देखिए, मैंने 1 लिया, 9 लिया, इन्हें मैंने प्लस किया, दोनों ही ऑड नंबर हैं, मैंने इनको प्लस किया तो मुझे 10 मिलेगा, ये मेरा इवन नंबर है, ठीक है ना। और देखिए, मैंने लिया 9 प्लस 11, इन्हें जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ना, अगर आप ऑड नंबर, 2 ऑड नंबरों को जोड़ेंगे तो ही आपको इवन नंबर मिलेगा, तो ही आपको इवन नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 नंबर ऑड नंबर जोड़ेंगे तो आपको फिर वो इवन नंबर नहीं मिलेगा, फिर वो आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो, 1 + 5 + 9, ये तीनों ही मेरे ऑड नंबर हैं, ठीक है ना। इन्हें आप प्लस कर लीजिए, 15 मिलेगा, आपको ऑड नंबर मिलेगा ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप नंबर सम कर रहे हैं, अगर वो आप 2 डिजिट में कर रहे हैं ऑड नंबर्स को, तो आपको इवन ही मिलेगा। लेकिन आप 3 नंबरों को, यानी कि वो 3 नंबर भी तो खुद अपने आप में ऑड नंबर है ना, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 3 नंबर भी अपने आप में जो है ऑड नंबर्स हैं। आप ऑड नंबर्स को ही प्लस करोगे तो आपको रिजल्ट भी आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये 4 डिजिट में दिखाता, सपोज मैंने 4 डिजिट लिया, मैं सपोज मैंने लिया 9, ठीक है, मैंने लिया 7, मैंने लिया 3, मैंने लिया 1। आप देखो, ये 4 डिजिट नंबर है। 4 नंबर तो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। अब मैं इन्हें प्लस करूँगा, आपके सामने देखो क्या होगा, हमें मिलेगा 20। अब देखो 20 आ गया हमारा, ये इवन नंबर आ गया। तो याद रखिएगा कि डबल में, यानी कि अगर ऑड नंबर 2 हैं, 2 नंबर हैं तो इवन नंबर आएगा, 3 नंबर है तो फिर ऑड नंबर ही आएगा, 4 नंबर है तो फिर इवन आएगा, 5 नंबर होंगे फिर ऑड आएगा। यानी कि अगर विषम संख्याओं को विषम नंबर के हिसाब से जोड़ोगे आप, तो रिजल्ट पे आपको विषम ही मिलेगा, यानी कि ऑड ही मिलेगा। 3, 5, 7 एंड 1। आप इसे भी देख लीजिए।
अब देखिए मैं इसी में अगर एक नंबर प्लस कर लेता हूँ, सपोज मैंने इसमें प्लस कर लिया 9। अगर मैं 9 प्लस कर लूँगा तो देखिए क्या होगा, ये सारे नंबर 5 नंबर हैं टोटल, और पाँचों नंबर मेरे जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब ऑड नंबर को मैं प्लस करूँगा तो मुझे देखो रिजल्ट क्या मिलेगा इसका। 9 प्लस कर दीजिए इसके अंदर, कितना होगा 25, ठीक है ना। तो ये मैंने काटा और मैंने 25 कर दिया, ठीक है। तो हमने ये जाना कि अगर आप ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं और वो भी ऑड नंबर्स आपके अगर ऑड में ही है सीरीज, तो उसका आंसर भी ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 नंबर जोड़ रहा हूँ, वो भी ऑड नंबर्स जोड़ रहा हूँ, अब क्योंकि 4 नंबर तो इवन नंबर होते हैं, है ना, तो इसीलिए उसका रिजल्ट जो 20 आया है वो इवन नंबर ही हुआ। तो बस आपको यही थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। इसमें लिखा है मैंने सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू इवन नंबर्स। अगर आप इवन नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको रिजल्ट इवन नंबर मिलेगा। यहाँ पर कोई इशू नहीं है कि वो डिजिट्स कितने हैं, वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 9 हैं, जितने भी डिजिट्स होंगे अगर वो इवन नंबर हैं तो उनका रिजल्ट भी इवन ही आएगा, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे, देखिए 2 + 4 लिखा है मैंने तो इसका रिजल्ट आया 6। देखिए ये दोनों नंबर इवन है, इसका रिजल्ट भी इवन ही आया, ठीक है ना। और देखिए मैंने लिखा 8 + 6, तो ये 8 और 6 दोनों ही इवन नंबर है, रिजल्ट इनका 14 है, ये भी आपका इवन नंबर है, ठीक है ना। मैंने लिखा 202 प्लस 406, तो देखिए जब मैं इन्हें प्लस करूँगा तो मुझे 608 मिलेगा। तो देखिए इसका रिजल्ट भी इवन ही आया है। और देखते हैं, मैं आपको जो है 3 डिजिट्स के नंबर दिखाता हूँ, 4, 8 एंड 6, ये तीनों ही नंबर इवन नंबर हैं। अगर मैंने प्लस करूँगा तो मुझे 18 मिलेगा, और ये 18 भी मेरा देखो क्या आया, इवन ही आया, ठीक है। और देख लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सुबह कि मैंने लिखा 1008 लिखा है मैंने, फिर 2004 लिखा मैंने, एंड मैंने लिखा 6, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इन्हें प्लस करूँगा, ये तीनों ही नंबर इवन नंबर है, अगर मैं इन्हें प्लस करने बैठता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसमें मिलेगा 3018, ठीक है ना, आपको 18 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरीज है, मैथ में कोई इश्यूज़ हैं, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना।